अरे डैड, इस तरह भीगे मुर्गे की तरह सिकुड़ मत जाओ, हिम्मत रखो यार, अभी अपन जिंदा है। हाँ, इसीलिए अपन भी जिंदा है। लेकिन मैं पूछता हूँ, हर नई मुसीबत का पार्सल हमारे घर के एड्रेस पे क्यों आता है? पिछले जन्म के पाप है, हाँ। भुगतने तो पड़ेंगे। हाँ? हाँ, वरना इस अनजाने राव को हमारा ही घर क्यों मिला? भले वो हमारे लिए अनजान है, पर है कोई अंदर का ही आदमी जिसे हमारा पता मालूम है, फोन नंबर मालूम है, यहाँ तक कि उसे स्वीटी का बर्थडे भी याद है, जो उसके बाप को भी याद नहीं था। बोली बोली। अब इस जाने अनजाने का पता कैसे चलेगा? चलेगा मम्मी, चलेगा। कहते हैं कि मुजरिम कितना भी चालाक क्यों न हो, एक न एक सुराग तो वो छोड़ता ही है। जिस दिन वो सुराग मिल गया ना, उसका सारा शरीर पर सुराग होगा। अपन कल एक चोर बाजार से नया गुप्ती लाया है। तुझे मारपीट के सिवा दूसरा ख्याल ही नहीं आता है क्या? इसको मारूंगा, इसको मारूंगा। इसको ढूंढने के बाद क्या चाय पर बुलाओगे? चाय? फिर वो घर पे बैठकर गया, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। बकर। कहाँ तक पहुँचे? आ गई? आप ही की कमी थी, आप आ गई, अब पहुंच जाएंगे। सॉरी डैड, वो जब मुझे पता चलता है कहीं खिचड़ी पकड़ी है तो मुझे नींद नहीं आती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आज मैं जिंदा होती तो ये बेचारे मियाँ बीबी अकेले न होते। बिल्कुल स्वीटी की माँ हो, तुम जिंदा होती तो ये कहां से होती? क्या हुआ? स्वीटी अपने कमरे में नहीं है। क्या? तेको मना किया था ना कि वो जूलियट की जेरोक्स को अकेला मत छोड़ो, लेकिन ये नानी अम्मा जब तक बड़ों की बात नहीं सुनेगी उसे खाना हजम नहीं होगा ना। उठा लेगा ना स्वीटी को? मुझे क्यों उठाती हो? मैं होकर भी क्या करती? वो तो मुझे भी उठा ले जाता ना। यानी स्वीटी को कुछ पता नहीं चला? नहीं, हम लौट गए, बर्बाद हो गए। हाय, मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? डैडी, डैडी क्या हो रहा है आपको? कहीं दिल का दौरा तो नहीं पड़ गया? ये तुम्हें क्या हो गया? मॉम, 1 क्विंटल के वजन के साथ मत गिरो, वरना वजन के मारे ही वो दबकर मर जाएंगे। जरा टेंशन की वजह से बेहोश हो गए। छोटी, तू जूता लेके आ, मैं प्याज लेके आती हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं इन मुसीबतों का सामना कैसे करूंगी? मॉम, डोंट वरी, अपने डैड को कुछ नहीं होगा, वो बस सब जान है। जूता दे। क्या मॉम, बेहोश आदमी को सूंघने के लिए बोल रही हो? चलो हटो हटो हटो, चलो चलो चलो, हवा आने दो, चलो चलो चलो। अरे मैं इसको काट के सुखाती है। मैं छुरी लेके आती हूँ। मुक्ति मर जा, दे इधर। अरे बाबा, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। रुको मॉम। तू हंसी क्यों? हाय, मैं कहाँ हंसी? अच्छा हो गया खुश में आ गए, वरना मेरा क्या होता? वही होता जो मंजूर है खुदा होता। लड़की का कुछ पता चला? हाँ यार, बाप की गड़बड़ में हम बेटी को तो भूल ही गए। छोटी, तू एक काम कर, घर का कोना कोना छान ले। मीनाक्षी, तू पूरे ग्राउंड का चक्कर लगा ले, और मैं सुनील अंकल का मोटरसाइकिल लेकर पूरा इलाका देख लेता हूँ। और मैं कहाँ जाऊँ? हाँ तो तू वापस आ गई? कहाँ थी तू? मैं तो यहाँ ही थी, लेकिन तुम बेडरूम में तो नहीं थी। वो मैं बाथरूम गई थी। तू आजकल बाथरूम में सोने लगी? शट अप! मैं ब्रश करना भूल गई थी, नींद में याद आया इसके लिए ब्रश करने गई थी। ओह गॉड! लो, बगल में बेटी, गांव में ढिंढोरा। कब से खड़ी है यहाँ? बस अभी कुछ देर हुई, तो फिर बोलती क्यों नहीं? मैं डैडी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। पता है, डैडी नाक से प्याज खाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। मेहरबानी करके इसे मेरी नजरों के सामने से ले जाओ, वरना मैं फिर बेहोश हो जाऊंगा। डोंट वरी डैड, जूता और प्याज यही है। कौन है? कौन है? कौन है? कोई भी तो नहीं है। मुझे बाहर से कोई आवाज सुनाई दे रही है। मुझे लगता है तुम्हारे कान बज रहे हैं। मेरा कान कोई तबला है? और तबला भी बजाए बगैर नहीं बजता।
अपने मुंह का तबला मत बजा। मुझे बाहर से किसी की कदमों की आहट सुनाई दे रही है। चलो देख क्या। बकरी की तरह मैं कर रहा है, फोन पर तो बड़ा मर्द बन रहा था। काजल, मैं तेरा डैडी। डैड, ओ डैड, डैड, आई एम सॉरी डैड। आप क्या कर रहे हो? तेरे हाथों से मार खाने का शौक पूरा कर। डैड, आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज, मुझे लगा वो स्वीटी का हीरो है। आपको ज्यादा लगा तो नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लगी तो टांग ऊंचे रखने कबूल थोड़ा ही करेगा। डैड, आप जाकर सो जाओ। अपन जागता ना, फिक्र मत करो। वो साला इधर आया ना तो अपन उसको जिंदा वापस नहीं भेजेगा। मुझे तो पूरा यकीन हो गया। ये जो घटना घटी किसी को बताना नहीं है। ओके डैड। ओके ओके। क्या पड़ी है ना जमकर। अच्छा, तेरा ही फोन होगा। मेरा? हेलो। स्वीटी, बोलिए। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। जमाने ने तुम पे ज्यादा जुल्म तो नहीं किए? ये जमाना कौन है? तुमसे मिलने को दिल करता है। तुम ही हो जिस पर दिल मरता है। आज शाम को तुम क्या कर रही हो? मैं बाल कटवाने जा रही हूँ। बहाना अच्छा है। तुमने लव गार्डन देखा है? सिर्फ बाहर से। आज अंदर से दिखाता हूँ। शाम को 6 बजे लव गार्डन में आ जाना, लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं, समझ गई ना स्वीटी? समझ गई शाहरुख जी। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। क्या टाइम हुआ? शाहरुख जी ने किसी को नहीं बताने को कहा है। मैं कोई गैर तो नहीं, उनकी छोटी साली हूँ। बेबी, नहीं बताना है तो नहीं बता। नहीं नहीं, मैं तुझे बताती हूँ। दे दे, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। 3 दिन से भूखा हूँ। पैसा नहीं तो आइसक्रीम दे दे बाबा। आजकल के भिखारी आइसक्रीम खाएंगे। यहाँ के आइसक्रीम के दाम में हम लोग 3 टाइम खाना खा सकते हैं। बोल बोल। ए, जा रहे यहाँ से, हटो। जब ये लोग अपन को नहीं पहचान सकता तो स्वीटी का तो क्लास ही नहीं है। अरे काजल, तू भिखारी बन के यहाँ क्या कर रही है? पार्ट टाइम जॉब कर रही है। स्वीटी, शाहरुख जी, आप आ गए? जी हाँ, मैं आ गया। मगर आज आप कुछ डिफरेंट नहीं लग रहे। आज मैंने मेकअप नहीं किया इसलिए, लेकिन चलो चलो, यहाँ पे खतरा है। नहीं, आपने बोला था आप मुझे गार्डन दिखाएंगे। किसी और गार्डन में चलते ना, चलो। रखे राम, तुझको अल्लाह रखे। ए, चल चल। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा। मैं बाबा नहीं, बेबी हूँ। तो अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे बेबी। छुट्टा नहीं है, कुछ तो दे दे। शाहरुख जी देखो, मैं जाने नहीं दे रहे। क्या जबरदस्ती है? रुक जाओ स्वीटी। ये भिखारी मेरा नाम कैसे जानती है शाहरुख जी? चलो चलो, कुछ गड़बड़ है। ए बच्चों, मेरा नाम इंस्पेक्टर शिंदे है। इंस्पेक्टर भिखारी नहीं है। शाहरुख जी! अरे अरे, मेरी बेटी को बना के लेके जा रहे हैं। डैडी, मेरे शाहरुख जी को छोड़ो ना। चुप। और तू कौन है? ये शाहरुख जी है। शाहरुख नहीं हूँ। फिर कौन है? मैं उल्लू। अभी तक शाहरुख के वहम से बाहर नहीं निकल। सीधा बोल तो ले। सीधा नहीं बोल सकता।
बचपन से ऐसे बोलता हूँ। स्वीटी, तेरी तकदीर को तो इनाम देना चाहिए। शाहरुख तो मिला, लेकिन वो भी हकला। न जाने अपने मन में क्या क्या समझते मैं पूछती हूँ, तुम अपने मन में क्या समझते हो? मैं जो समझता हूँ तेरे मुंह पे कहने की मेरी हिम्मत नहीं है। मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। लेकिन मैं सीरियस मजाक कर रहा हूँ ना। अरे बाबा, कभी तो मुझे सीरियसली लो। ये लड़कियां दरवाजे से ज्यादा ऊंची हो गई है, उनके बारे में सोचो। उनके ऊंचाई का मैं क्या कर सकता हूँ? क्या है, आदमी की हाइट अगर कम हो तो बढ़ाने का कुछ किया जा सकता है, लेकिन बड़ी हुई हाइट कम कर सकते थे तो अमिताभ जी को शुरू में स्ट्रगल क्यों करनी पड़ती थी मैडम? लड़कियों की हाइट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लड़कियों की शादी के बारे में बात कर रही हूँ। हमारे घर के नीचे से गुजरने वाला हर जवान लड़का हमारी बालकनी की तरफ देखता रहता है। हाँ, तो एक काम करते हैं ना, किसी से कहकर सामने वाले गटर का ढक्कन चोरी करवा देते हैं, जो ऊपर देखेगा वो नीचे गिर जाएगा। ये सब कुछ करोगे पर लड़कियों की शादी के बारे में नहीं सोचोगे। मैंने तुमसे कहा था ना, वो बोरीवली वाले गुप्ता जी के लड़के के बारे में कुछ इंक्वायरी की, कुछ किया? सुनते थोड़ी हो। करवाई थी ना, करवाई थी, लेकिन लड़का एसएससी फेल है, बाकी बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, रोज 120 पान खाता है और कुछ नहीं करता, और कुछ नहीं करता। हाँ, चिट्ठी आई है। किसकी चिट्ठी है? अम्मा की। बाप रे, अम्मा की चिट्ठी है ना? अच्छा अच्छा, पढ़ो। छोटी की क्या खबर है? ठीक है ना? अम्मा के पास गई है। अम्मा किसी है? छोटी वहां गई है। नहीं, पढ़ो। प्यारी बेटी बीना हाँ। और जवाई बाबू, हाँ। बलिया से अम्मा का आशीर्वाद और बच्चियों को दुलार। आगे का हाल ये है कि कल ही छोटी यहाँ पहुँच गई है और मजे में है। गांव के लोग उसकी बड़ी बड़ी बातें सुनकर हैरान हैं। बम्बई के हीरो हीरोइनों के लफड़े सुनने औरतें उसे हर वक्त घेरे रहती हैं। 2 दिन में छोटी इतनी लोकप्रिय हो गई है कि पंचायत के इलेक्शन में खड़ी हो जाए तो भारी बहुमत से जीत जाए। मना करता था ना, अब अक्षय, रवीना, पूजा, बॉबी, मिथुन, श्रीदेवी सबको बलिया तक बदनाम करके आएगी लड़की। देख लेना। असली मुद्दे की बात क्या है? तुमने लड़कियों के लिए लड़का ढूंढने को लिखा था, तो मैंने एक दिल्ली के खानदानी घर के लड़के के लिए बात चलाई है। अच्छा, दिल्ली में अभी तक खानदानी लोग बचे हैं? पूछ रहा हूँ, मुझे मालूम है क्या? बात तो सुनो। अब बोलना, फिर बोलो। बीच में बोलते रहते हो। नहीं नहीं नहीं। पर उन्हें घर का काम काज संभालने वाली अकलमंद लड़की चाहिए, इसलिए मीनाक्षी को ही दिखाना। हाँ। लड़के वाले 7 तारीख को बम्बई आ रहे हैं। मैंने पता दिया है, वो फोन करके आएंगे। चिट्ठी का जवाब लिखना, अपनी तबीयत का ख्याल रखना, खाने पीने में ध्यान देना और जवाई बाबू से वजन कम करने के लिए कहना। बच्चियों को प्यार, बस यही। तुम्हारी अम्मा। मेरी अम्मा, तुम्हारी अम्मा। 7 तारीख तो परसों है। अरे बाबा, उसकी चिंता नहीं है। लड़के वाले मीनाक्षी को देखने के लिए आ रहे हैं, उसे कौन समझाएगा? उसे शादी के लिए समझाना यानी खैरनार को रिश्वत लेने के लिए समझाना इतना मुश्किल है। चलो कोशिश करते हैं। खैरनार को समझाने की, लड़की को समझाने की। चल। अपने मुंह से अपनी शादी की बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? मामा, मुझे दूसरे के मुंह से बात करने नहीं आती। कैसे करते हैं? आप मेहरबानी करके अपना मुंह बंद रखेगी देवी जी? डैडी, आप मेरा नाम भी भूल गए। मेरा नाम देवी जी नहीं है, स्वीटी है। बीना, मेरे बाल खींचो। काजल, राधिका, मुझे थप्पड़ मारो, मुझे थप्पड़ मारो। डैडी, आपसे कोई गलती हो गई? हाँ, मैंने तुम्हारे बाप बनने की गलती की है। मारो, भाई, मारो मुझे। काश अगर आज मैं तस्वीर से बाहर निकल सकती ना, तो ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देती। रिलैक्स डैड, रिलैक्स, कूल डाउन। आप फिक्र मत करो, मैं मीनाक्षी को समझा दूंगी। और फिर भी वो नहीं समझी तो अपन 3rd डिग्री का इस्तेमाल करेगा। ये BA MA की डिग्री के बारे में तो सुना है, मगर ये 3rd डिग्री क्या होता है? क्या हुआ? हंस क्यों रही थी? ये क्या हो गया डैड? आप बिल्कुल पोगा फटक लग रहे हो, ये तिलक विलक लगाकर। क्या बात है? बेटे, मैं मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए गया था। ये अपन लोगों का भी अच्छा है डैड।
जब भी अपनी बकरी डिब्बे में दिखती है पहुंच जाते भगवान को मस्का मार रहे हैं। ये भगवान भी हंसता होगा, साला ये जनता लोग 5 रुपए का नारियल चढ़ाकर 5 लाख का काम निकलवाना चाहते हैं। ज्यादा बात मत कर। वो हनुमान मंदिर का पुजारी तेरी कंप्लेन कर रहा था। करेगा ही ना। क्यों? वो मूर्ति पर चढ़ाया हुआ तेल इकट्ठा करके वड़ा पाव वाले को बेचता है। अप्पू ने बोला, वाह भाई अकेला मलाई खाता है, भाई लोगों को हफ्ता देना पड़ेगा। आ गया? आ गया हूँ। क्या है, पूरे एरिया के मंदिर के भगवान को रिक्वेस्ट करके आया हूँ, तू ही मेरा सहारा है। सजना है मुझे सजना के। ये डेकोरेटिव पीस को आज के दिन खुला मत छोड़ना। कहीं लड़के वाले इसके चमक से चौंधिया गए तो मुश्किल हो जाएगी। डैड, हाँ, अपुन बोलता है आप एसएससी के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से करो। वो कैसे? 3 में से 1 का जवाब देने का। दिया। तीनों लड़कियों को खड़ा रखो। कर दिया। लड़के वाले को जो भी पसंद आएगी अपुन को बोलने का वही बड़ी है। इसको चीटिंग कहते हैं, चीटिंग। अरे डैड नहीं, सब नहीं। चलता है। डैड आप सुनो, अपुन के एक फ्रेंड का बाप है। हाँ। वो मंगल वाली लड़कियों का कुंडली भी लड़कों की कुंडलियों के हिसाब से जोड़ता है और आज तक मंगल ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। ए भाई तुम मुझे तीसरे घर में से 7वें घर में क्यों शिफ्ट कर रहे हो? राजन, तुझे कभी अच्छा ख्याल आता है? अरे ये मीनाक्षी तैयार हुई है नहीं अभी तक? वो तो हर वक्त ही तैयार रहती है, हाथ में बेलन लिए। लगता है वो लोग आ गए। अरे पापा, क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल आया की तरह लग रही हूँ। मैं तैयार होकर आती हूँ, आप उनको बिठाइए। जल्दी मैं आना, आती हूँ। जल्दी आना। मैं भी जाके तैयार हूँ। क्या दरवाजा की खोल, ठहर, मैं जाता हूँ। आइए आइए कपूर साहब। क्या बाप, घर ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुआ ना? नहीं, परेशानी किस बात की? भूल गए थे तो नीचे बोला, लड़के को पूछा, लड़के ने बोला कि आनंद मातुरकर्णी भाई के घर पूछिए, कोई भी बता देगा। शायद आपको लोग भाई के नाम से जानते हैं। नहीं, भाई के बाप के नाम से। भाई तो अपुन है। काजल, अंदर जा बेटे, अंदर जाके बोलना मेहमान आए हैं। अब बीच बुलाता है। बीच ये पूरी कौन सी भाषा बोलती है? ये बम्बईया लैंग्वेज। मिस्टर अमिताभ बच्चन साहब ने इस भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वैसे शादी के बारे में आपके क्या विचार हैं? शादी तो एक पवित्र बंधन है। कहते हैं ईश्वर ही स्वर्ग से जोड़े बनाकर इस पृथ्वी पर भेजता है। बड़े नेक विचार हैं आपके। बाय द वे, रहती तो आप बॉम्बे में हैं, लेकिन अभी तक फैशन ने आपको छुआ भी नहीं। मैं फैशन में विश्वास नहीं करती। ये बनाव श्रृंगार तो सब बनाती है, असली खूबसूरती तो इंसान के मन की होती है। सही कहा आपने, मन की खूबसूरती के साथ साथ तन की। आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ा वजन कम करना चाहिए? मुझे? हाँ? क्यों? क्योंकि जैसी लड़की की मैंने कल्पना की थी ना, वो सारे गुण आप में हैं, लेकिन ये वजन का दुर्गुण। अगर आप वजन कम कर लेंगी ना, तो हमारी जोड़ी लक्ष्मी नारायण की जोड़ी हो जाएगी। हमारी जोड़ी? क्या? क्या हुआ? आप हंस क्यों रही हैं? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? लगता है जीजा जी ने कोई जोक कर दिया। क्या हुआ मम्मी? इनको अरे साफ बोलिए, क्या हुआ? इनको मुझसे शादी करनी है। क्या? अब तेरा क्या होगा आनंद माथुर? क्या बकती हो? इसमें बकने की क्या बात है? डैडी, हाँ बेटे, मुझे ये लड़की पसंद है। पेड़ का है कि बच्चे अभी रिश्ता पक्का कर लेते हैं। ओए, बाप बेटे ने भांग खाई हुई है क्या? ये अपुन की माँ है। और लड़की तो ये है। डैडी, चलिए यहाँ से, मुझे नहीं करनी शादी वादी। मैं क्या कहता हूँ, सुनिए। अब सुनने को क्या रह गया है? जो मुझे पसंद है वो तो ऑलरेडी किसी के साथ इंगेज है। चलिए डैडी। मिस्टर आनंद, प्लीज टेल मी, क्या वाकई में आपकी बीवी? कहते कि मेरी अम्मा लग रही है। मैरिज सर्टिफिकेट बताऊं? चलिए डैडी। चाहिए
मैडम, कैन आई हेल्प यू प्लीज? ये ड्रेस कैसा रहेगा? वाओ, व्हाट अ सिलेक्शन! क्या खूबसूरत ड्रेस है। क्या ड्रेस है! कैन आई ट्राई प्लीज? सॉरी मैडम, ये इन्होंने सिलेक्ट किया। कोई बात नहीं, इन्हीं को दे दो। क्या सुनीता, तेरी पसंद भी दिन ब दिन दादा दादी की कहानी बनती जा रही। काला रंग, काला रंग भी कोई रंग है? जब भी पहनो ऐसा लगता है किसी के शोक सभा में मातम बनाने जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैंने सोचा था मेरे गोरे रंग पे काला कलर बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। गोरा रंग और काला ड्रेस, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के टेलीकास्ट जैसा। ब्लैक एंड व्हाइट। शायद मेरा रंग भी गोरा है ना? ऑफ कोर्स। तो मैं कलर टीवी के जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टेलीकास्ट नहीं बनना चाहती। मैं कोई और कलर देखूं। प्लीज ये ड्रेस पैक कर दीजिए। लेकिन अभी तो देखिए, हमारे यहाँ कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। ये ड्रेस पैक कर दो मैडम। यस। मुझे इस ड्रेस में हाथी के दांत तो नजर ही नहीं आए। नो दफ्तरी, तुम्हारे ये एल्बम की सारी लड़कियां 1857 की है। कोई नया सेंसेशन लाओ। टैगोर साहब, आप जिस किस्म की एड बनाना चाहते हैं, अव्वल तो उसके लिए मॉडल नहीं मिल रहे और ऊपर से आपको सेंसेशनल लड़कियां चाहिए। मैं कहां से लाऊंगा? नहीं है तो पैदा करो। पहले आप ये बताइए, आप जो एड बना रहे हैं वो नाइटी के लिए बना रहे हैं या बेबी फ्रॉक के लिए बना रहे हैं? वैसे तो वो बेबी फ्रॉक इतनी है नाइटी, लेकिन बड़ी लड़कियों के लिए है। हाय, एक्सक्यूज मी सर, जस्ट कम। हाय वेरी स्वीट। आप आई हमारे स्टूडियो में, खुदा की कुदरत है। कभी हम आपको, कभी अपने स्टूडियो को देखते हैं। क्यों? आपने अपने स्टूडियो को पहले कभी नहीं देखा? आप हंसाने से बाज नहीं आएंगी। अच्छा आइए, तशरीफ रखिए। नहीं, आज मेरे पास रखने के लिए कुछ नहीं है। मैं खाली हाथ आई हूँ ना। अच्छा अच्छा, ये बताइए आप क्या लेंगे, ठंडा चाय? ओह, यू मीन कोल्ड टी? मैंने कोल्ड कॉफी के बारे में तो सुना था। ये कोल्ड टी कब से बनने शुरू हो गई? आप हंसाते बहुत हैं। अच्छा ये बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपने तो कहा था आप फोटोग्राफर हैं। ये सेवा वेवा कब से शुरू कर दी? दफ्तरी जी सर। ये बुलबुला कौन है सर? नॉट बुलबुला। मेरा नाम स्वीटी है, स्वीटी माथुर। तुम्हें अपना नाम याद है? हाँ, मैं घर से रटते रटते आई हूँ। मेरा नाम स्वीटी है, स्वीटी है, स्वीटी। ओके 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 ओके। अच्छा स्वीटी, इनसे मिलिए। ये है टैगोर साहब, अ वेरी बिग बिजनेसमैन। जी। स्मॉल से लगते हैं। गुड जॉब स्वीटी। दफ्तरी, ये मेरी नाइटी पहनेगी ना तो लोगों की नींदें उड़ जाएगी। नहीं सर, लोग नाइटी सोने के लिए पहनते हैं। देखो स्वीटी, ये टैगोर साहब ना नाइटी का इन्होंने नया प्रोडक्ट निकाला है, उसकी ये मार्केटिंग करना चाहते हैं। ओह, तो आप नाइटी बेचते हैं? क्या कोई बात नहीं। आप मुझे नाइटी बताइए, मुझे अच्छा लगे तो मैं खरीद लूंगी। जी सर। टॉप फ्लोर खाली है। इतने अच्छे बिल्डिंग का टॉप फ्लोर खाली है? अभी तक बिका नहीं? How sad! एक्सक्यूज मी सर, आप जरा इधर आएंगे? सर, ये बड़ी शानी लड़की है, कहीं बहकी बहकी बातें करके हमें बहका ना दे। आप जरा होशियार हो जाइए। यू डोंट वरी दफ्तरी, आओ मेरे साथ। क्या है ना मैडम, हम हमारी नाइटी को बहुत बड़े पैमाने पे मार्केटिंग करना चाहते हैं। हाँ, मगर मेरा बजट बहुत स्मॉल है। मैं एक नाइटी से ज्यादा नहीं खरीद सकती। अरे तुम समझती नहीं हो, ये नाइटी की एड फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसे सीडी पे, वीडियो पे, एलडी पे सब जगह दिखाया जाएगा। तो मैं भी देखूंगी। राधिका, अब बता, हमारा फोन नंबर क्या है? तूने दरवाजा बंद किया, मैंने देखा, फिर इसमें बताने की क्या बात है? बताने की बात फोन नंबर की है। दफ्तरी को दफ्तर में फोन करके नंबर बताना है। रॉन्ग नंबर? वो तो हिंदुस्तान के हर टेलीफोन धारक का सर दर्द है। मगर हम रॉन्ग नंबर क्यों बताएंगे? हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है? लगाते तो सब ओरिजिनल है, लेकिन हमेशा रॉन्ग नंबर लगता है। मगर हमारा फोन नंबर क्या है? वाह, क्या जुगलबंदी है। एक कान की कच्ची और दूसरी अकल की अंधी का सुपर हिट मुकाबला चल रहा है। मुंह काला? किसने किया मुंह काला? मुंह काला नहीं, हमारा फोन नंबर क्या है?
ये तुमसे अपने घर का फोन नंबर पूछ रही है। तो चिल्ला क्यों रही हो? खुद ही बता दो। मैं बताऊं? चल चिकनी निकाल दे। चुप। नंबर क्यों चाहिए? दफ्तरी को दफ्तर में फोन करके नंबर बताना है। दफ्तरी कौन है? कहीं शाहरुख के डुप्लीकेट का जुड़वा भाई तो पैदा नहीं हो गया ना? नहीं नहीं, वो फोटोग्राफर है। उसको नंबर क्यों देने का है? अगर उसे नंबर नहीं दूंगी तो मुझे डेट कैसे बताएगा? यानी तू फिर फिसली। मुश्किल से उस हकले से पीछा छुड़ाया था तो ये फोटो छापने वाले से डेटिंग शुरू कर दी ना तूने? डेटिंग नहीं, शूटिंग। शूटिंग? कैसी शूटिंग? एडवर्टाइजमेंट की। मैंने ऐश्वर्या को आराम करवाने का सोच लिया है। मैंने एक मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। क्या? हाँ, देख लो। ए पढ़ यार, अपने लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। मर गए काजल, ये तो सचमुच भैंस के ही पानी में वाला मामला है। अच्छा, उन्होंने भैंस को भी साइन किया? मुझे बताया ही नहीं। एक दूर जाने दे काजल। मगर हमारा फोन नंबर क्या है? फोन पर लिखा है, देख लेना। हाँ, चल काजल। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई थी। एक तो इज्जत का फालूदा हो गया है, उसमें ये नाइटी की ऐड कर रही है। किसकी बात चल रही है? मेरी। किसकी बात चल रही है? तू क्यों बीच में बोलती है? स्वीटी की बात चल रही है। क्या हुआ? मुझे भी तो बताओ। बता दो। उसने मॉडलिंग का भद्दा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उसमें इतनी अकल कहाँ से आई? अरे उसमें इतनी अकल होती तो रोना किस बात का था? अपनी बेटी को तू नहीं जानती? उसकी अकल क्या है, वो करती क्या है, बोलती क्या है? मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, मुझे पता नहीं क्या करूं और मैं क्या है? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं। आप अंदर जाके आराम कीजिए ना। क्या बक रही तू? क्या हुआ मेरी तबीयत को? हट्टा कट्टा खड़ा हूं। डैड, दिमागी तंदुरुस्ती और बदन के तंदुरुस्त होने में फर्क होता है। इसका मतलब मैं पागल हूँ? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन वो आखिर दीवार से क्यों बातें कर रहे हैं डैड? अरे मैं दीवार से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इससे बात कर रहा हूँ। हे भगवान, अब मेरा कौन सुधारा? इससे क्या हुआ? ये सुरैया के गाने क्यों गाने लगी? और नहीं तो क्या करेगी? जिस औरत का आदमी भरी जवानी में दीवार से बातें कर रहा हो। अब तुम समझाओ इसे। मैं कैसे समझा सकती हूँ? मम्मी, मम्मी प्लीज हिम्मत से काम लो, डैडी ठीक हो जाएंगे। डैड, आप चल के आराम कीजिए, स्वीटी के मामले में हम लोग सोच लेंगे। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ डैड, अब बिल्कुल ठीक है। कल ही हम साइकाइट्रिस्ट मनोजा से अपॉइंटमेंट ले लेंगे आप। लेकिन मैंने कहा ना कि मैं पागल नहीं हूँ। दुनिया का हर एक पागल यही कहता है डैड। डैड आप चलिए, आपको आराम की बहुत जरूरत है। आप ले जाओ। डैडी को उधर सुला दो प्लीज। नहीं मम्मी प्लीज तुम रो मत, डैडी ठीक हो जाएंगे। दफ्तरी के बच्चे को तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि दफ्तरी का दफ्तर बिक जाएगा। आज फिर जीने की तमन्ना है और अब उनका मारने का इरादा है। छुट्टी के लिए सब तैयार है ना? मैंने सब तैयार कर दिए। डैडी, डैडी वो डेट वाली बात। हाँ, डेट। आपकी अगले महीने की कौन सी डेट फिक्स करूं मैडम? बताइए ना मैडम प्लीज। ये सब क्या कह रहे, मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अपुन सब तेरा शूटिंग में आ रहा है। क्यों? क्योंकि अपुन तेरा बॉडीगार्ड है और ये सब लोग चल तू। डैड बोलो। मैं तुम्हारा सेक्रेटरी हूँ। और मैं तुम्हारी हेड ड्रेसर और मैं तुम्हारी चमची और मैं तुम्हारी ड्रेस डिजाइनर। इन सब के मामले में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तू अगर सोच सकती तो हमारे ये दिन थोड़े ही होते। जा रहे हो? ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू किसको कहा? चलो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।